ओके, सो आज से हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट क्लासेस इन एपेक्स। ओके, टेस्ट क्लासेस इन एपेक्स। अब ये टेस्ट क्लासेस क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। ठीक है, क्या होते हैं, क्या यूज है इनका, ठीक है, जरूरी है नहीं है, एक्सेट्रा। तो देखो टेस्ट क्लासेस, अब अगर आप देखो ना तो टेस्ट क्लासेस को सब लोग बहुत ऐसे हल्का समझ लेते हैं। ठीक है, अगर जनरल भाषा में समझे इसको तो कंपनी में भी इसको बहुत से लोग एकदम हल्के में लेते हैं, बोलते हैं टेस्ट क्लासेस ही तो है, कर लो। ठीक है, बट टेस्ट क्लासेस ये इतने आसान भी नहीं होते। इसमें सिर्फ इतना ही होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करनी पड़ती। मतलब जैसे अगर आपको कोई डेवलपमेंट के लिए चीज दी है तो वो आपको एपेक्स क्लास में लिखनी पड़ती है। ठीक है, टेस्ट क्लास में सिर्फ हमको उसके लिए कोड लिखना पड़ता है, बट वो भी सिर्फ डेटा क्रिएट करने वाला। अब जनरल लैंग्वेज में समझेंगे सबसे पहले टेस्ट क्लासेस क्या होते हैं। देखो, अगर मैंने सपोज करो कोई भी चीज बनाई, जैसे मैं अगर छोटा सा ये बुक भी बनाता हूं, अगर मैं ये छोटा सा नोटबुक भी बनाता हूं, तो ये बुक बनाने के बाद अब बन गया बुक। अब ये मैं किसी को बेचने जाऊंगा, राइट, तो ये अगर मैं किसी को बेचने जा रहा हूँ बुक, तो वो क्या बोलेगा, सबसे पहले चेक करेगा, बुक को ओपन करेगा, राइट। फिर उसका सबसे पहला काम वो देखेगा बुक की डिजाइन बाहर से, उसको पसंद आई तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, जो भी उसका रिव्यू रहेगा वो लिख के देगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। सेकेंड रहेगा या ये बुक का कलर, जैसे अभी अगर आप ये बुक देखो तो इसका कलर कैसा, एकदम थोड़ा सा ब्राउनिश हो चुका है, राइट। मतलब इसके पेजेस कैसे दिखते हैं, पुराने दिखते हैं। और इसी के साथ में अगर एकदम व्हाइट पेजेस वाला बुक रखूंगा तो प्रेफर करने वाला किसको करेगा, उसको। तो वो क्या कर रहे हैं, आंखों से सबसे पहले इसकी टेस्टिंग कर रहा है। ये जो आपका प्रोडक्ट है इसकी वो आंखों से टेस्टिंग कर रहा है। कैसे कर रहा है, हाँ, आपने आपको जो डिजाइन बताई थी वो प्रॉपर है, राइट। उसी के साथ साथ ये जो बुक का कलर है ये हमको नहीं चाहिए, हमको व्हाइट कलर चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, वो भी एक मैनेजेबल है। थर्ड चीज, वो देखेगा इसके ऊपर लिख के। अब लिख के जब देखेगा तब आप ध्यान दो कि ऐसे भी बुक्स होते हैं, अगर आप एक साइड पे लिखोगे ना तो उसके बैक साइड पे बहुत मतलब ऐसे उसके मार्क दिखते हैं, राइट। जैसे अगर इस बुक पे नहीं दिख रहे, कम है बहुत, ठीक है, तो उसके मार्क्स बैक साइड पे दिखते हैं। और अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव बुक लो, ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली लो, और अगर आप उसके ऊपर लिखोगे तो बैक साइड पे उसके मार्क नहीं दिखेंगे। क्यों, पेपर की क्वालिटी थिन थिक बराबर। तो ये क्या किया उसने, टेस्टिंग किया। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के बाद टेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और टेस्टिंग सिर्फ टेस्ट क्लास से ही होती है ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, टेस्ट क्लास की टेस्टिंग कब जरूरी है और कब नहीं है ये हम लोग देखेंगे, बट सबसे पहले टेस्टिंग को समझो। तो जैसे मैंने अभी आपको बुक का एग्जांपल दिया, राइट, उसी तरीके से अगर मैं कोई फैन बनाता हूँ, प्रोजेक्टर बनाता हूँ, या कोई भी चीज बनाता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसको टेस्ट करूंगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने खाना बना लिया, बनाने के बाद डायरेक्टली हम लोग मेहमानों को या घर वालों को देंगे क्या, नहीं, पहले हम लोग वहां पे ऐसा जस्ट एक हल्का सा टेस्ट करके देख लेंगे, राइट। अब हम लोग अगर रोज खाना बना रहे, एक्सपर्ट हो चुके हैं बराबर, बट फिर भी गलतियां रहती है। खाना बनाने का जो एक, या खाना बनाओ या कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, एक की पॉइंट होता है कि आपको उसको बनने के बाद एक बार टेस्ट करना जरूरी है, चाहे आपको 100 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना रहे। क्यों, क्योंकि कोई चीज कब धोखा दे देगी हम बोल नहीं सकते। ठीक है, तो आपने अगर कोई भी चीज बनाई है तो उसको एक बार टेस्ट कर लो। अब टेस्ट करने के दो तरीके हैं, या तो यूआई लेवल से करो या तो कोड लेवल से करो। अब पहले यूआई लेवल वाला पार्ट समझते हैं। अब यूआई लेवल से जब डेवलपर कोई कोड लिखता है या कोई फंक्शनैलिटी बिल्ड करता है, जैसे सपोज करो कि उसको कोई फंक्शनैलिटी बिल्ड करनी है कि वो चाहता है कि होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर, या सपोज करो मैंने उसको ये वाला यूआई दे दिया, ये यूआई दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे किसी टेस्ट क्लास का या किसी एपेक्स क्लास का नाम डालता हूँ, राइट, जैसे इस तरीके से, तो इसको जैसे ही क्लिक किया एपेक्स क्लास ओपन हो गया, राइट। तो ये क्या है, एक फंक्शनैलिटी है। ओके, अब मैंने जो यूज किया ये एक टूल है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, बट अगर आप लोगों को मैं ऐसी फंक्शनैलिटी बनाने के लिए दूं और आपने बना भी दिया,
बराबर। तो बनाने के बाद आप मेरे को डायरेक्टली दे दोगे क्या कि ये लो हो चुका? नहीं, आप पहले मुझको देने के पहले एक बार उसको देखोगे, हाँ सच में हो रहा है, कहीं पे फेल तो नहीं हो रहा है, बराबर। ये आप पहले अपने लेवल पे टेस्ट करोगे, यूआई के लेवल पे, बराबर, कि सारी फंक्शनैलिटी प्रॉपर तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। तो बिफोर गिविंग एनी ऑफ योर डेवलपमेंट, एनी ऑफ योर फंक्शनैलिटी टू द क्यूए, क्यूए मतलब क्वालिटी एनालिस्ट, जो आपके ऑफिस में होते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है, तो उनको देने के पहले हमेशा डेवलपर को एक बार खुद ने बनाई हुई फंक्शनैलिटी या कोई एनहांसमेंट या कोई नया फीचर अगर उसने ऐड किया हो, ठीक है, फीचर मतलब जैसे अभी मैंने आपको कोई नया टास्क दे दिया कि यहाँ पे कुछ बनाओ जिससे मेरा काम और कुछ आसान हो जाए, राइट, तो उसको बोलते हैं फीचर, मतलब आप कोई नई चीज ऐड कर रहे हो, कोई भी नई चीज ऐड कर रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कोई आपको एक बटन बनाने के लिए बोल दूंगा, कोई लिंक बनाने के लिए बोल दूंगा, या कोई नई फंक्शनैलिटी बनाने के लिए बोल दूंगा, वो हो गया फीचर ऐड करना। तो अब अगर मैंने कोई फीचर बना लिया या कोई भी फंक्शनैलिटी को एनहांस कर दिया, कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो मेरी चालू वाली ऑर्ग में, रनिंग ऑर्ग में, बराबर, तो मुझको पहले चेक करना जरूरी है कि जो मैंने किया है क्या वो ठीक से काम कर रहा है। सारे सिनेरियोज के साथ, पॉजिटिव निगेटिव दोनों सिनेरियो के साथ उसको टेस्ट करना जरूरी हो जाता है कि ये क्या मैंने ठीक से किया है या नहीं किया है। अगर कुछ मेरी टेस्टिंग में खुद की, जो हम लोग खुद करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। तो जब यूनिट टेस्टिंग करते हैं तब हमको पता चल जाता है कि हाँ यार मैंने ये इंप्लीमेंट किया, बट क्या हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है, कुछ कुछ केसेस में नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं आपको कोई ट्रिगर लिखने को बोल दूं, तो कभी कभी क्या होता है, वो ट्रिगर 50-100 रिकॉर्ड के लिए काम कर रहा है लेकिन बल्क के लिए नहीं काम कर रहा है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या, मेरा ट्रिगर काम नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है, बट उसका पॉजिटिव सिनारियो ये है कि वो काम कर रहा है, बट उसका निगेटिव सिनारियो ये है कि वो बल्क रिकॉर्ड के लिए काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? तो ऐसी हमको यूनिट टेस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। फिर चाहे आप कोड के साथ करो या ऐसे यूआई लेवल पे, अगर आपको एडमिन लेवल से कोई फ्लो बनाने के लिए दे दिया, प्रोसेस बिल्डर दे दिया, ठीक है, कोई भी फंक्शनलिटी दे दिया, अप्रूवल प्रोसेस या वर्कफ्लो, कुछ भी दे दिया, वैलिडेशन रूल क्यों ना दे दूं मैं आपको, वैलिडेशन रूल लिखने के बाद भी आप एक बार टेस्ट करते हो, बराबर, कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको सामने वाले को देना है यूज करने के लिए, तो बगैर टेस्ट किए आप दे नहीं सकते। तो जो एक लेवल ऑफ टेस्टिंग होता है जो डेवलपर खुद करता है उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग, ओके। अब जब वो टेस्ट करने के बाद ही वो क्यूए को बोलता है कि भाई मैंने पूरा टेस्ट कर लिया, अभी आप अपने लेवल से कुछ एडिशनल टेस्ट केसेस डाल के आप इसको चेक करो, ठीक है, आप इसको चेक कर लो, आप इसको टेस्ट कर लो, वॉट एवर। नाउ अब क्या है यहाँ पे देखो, ये तो हो गया, ओके। अब इसका कोई इशू नहीं। अब अगर वो आपके जो क्यूए है अगर उसको उसके टेस्ट केसेस सारे पास हुए तो आपका टिकट पास हो जाएगा, अदरवाइज आपके टिकट पे वो कमेंट कर देगा कि आपने जो फंक्शनलिटी बिल्ड की है उसमें ऐसा ऐसा इशू है, आप इसको फिक्स करो, तो टिकट फिर से आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये जीरा के टिकट्स होते हैं, टिकट मतलब टास्क, सिंपल लैंग्वेज में समझो तो टिकट मतलब होते हैं टास्क, ओके। नाउ अब देखो यहां तक आ गए हम लोग। अब देखते हैं कि टेस्ट क्लासेस क्या है। अभी तो मैंने आपको बता दिया टेस्टिंग क्या है, राइट। अब देखो टेस्ट क्लासेस क्या है। तो देखो, अब अगर मैं कोई भी चीज बनाई, सपोज करो मैंने फैन बना लिया, मैंने फैन बना लिया, बराबर। तो मैंने अभी फैन कहाँ पे बनाया, मैंने फैन बनाया 10x10 के रूम में, बराबर। अब 10x10 के रूम में मैंने एक फैन बनाया, वो बन भी गया, अच्छा काम कर रहा है, चल रहा है, हवा दे रहा है, सब ठीक है, बराबर। बट अभी मैंने उसको 10x10 के रूम में ही टेस्ट किया, अब मेरे को उसको कस्टमर को बेचना है। तो मेरे पास कस्टमर आया, मैंने कस्टमर को फैन बेच दिया, बोला कि बहुत अच्छा फैन है, इतने इतने रुपए का है, ले लो, उसने ले लिया, बराबर। अब वो घर में गया और उसने वो जो फैन है, वो मैंने तो 10x10 की रूम में टेस्ट किया, सब कुछ अच्छा था, वो फैन उसने लगाया सपोज करो एक बड़े हॉल में, 20x20 के हॉल में लगा, तो क्या वो 10x10 के रूम में बना हुआ फैन 20x20 के हॉल में उतनी ही हवा देगा? क्या नहीं देगा, वहां पे उसका टेस्टिंग हो गया फेल। तो वो वापस आएगा, बोलेगा तुमने तो बोला था कि ये बहुत जोरदार हवा दे रहा है। तो अब ना बेचने वाले की गलती, ना खरीदने वाले की गलती, गलती किसकी होगी? एनवायरमेंट की। कैसे?
ये है 10 बाय 10 का रूम, वो है 20 बाय 20 का रूम, बराबर। या हो सकता है वहां पे भी 10 बाय 10 का रूम हो, लेकिन वहां का जो टेम्परेचर है वो कुछ अलग हो, मतलब कुछ भी एनवायरमेंट की गलती सीधी सीधी, ठीक है, कि यहाँ पे चला है तो ऐसा, वहां पे चला है तो चल नहीं रहा है। या हो सकता है वो घर लेके गया, बराबर, और वहां पे पंखा बंद पड़ गया, तो वो इसको बोलने आएगा ना कि तुमने तो बोला था कि पंखा ऐसा ऐसा है, अच्छा है, मैं घर लेके गया, जैसे स्विच बोर्ड में स्विच किया बंद हो गया तुम्हारा फैन, या 5 मिनट चल के बंद हो गया, या 2 दिन चल के बंद हो गया, महीना भर चल के बंद हो गया, राइट। किसी भी तरह से प्रोडक्ट फेल होना, किसी भी तरह से प्रोडक्ट फेल होना, तो और ये प्रोडक्ट कहाँ पे फेल हो रहा है, उसके घर में जाके, तुम्हारे घर में नहीं। चाइना की कोई चीज लेते दुकानदार पहले बोल देते हैं यहाँ पे चल रहा है मतलब वैलिड है, तुम्हारे घर में जाके बंद होगा हम गारंटी नहीं लेंगे, राइट। बट ये अभी यहाँ पे हम लोग चाइना का थोड़ी काम कर रहे हैं, बराबर। यहाँ पे जो हम लोग चीज दे रहे सामने वाले को, वो एक गारंटीड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हम लोग बोल रहे कि नहीं, छाती ठोक के बोलेंगे कि ये यहाँ पे भी वर्क कर रहा है, वहां पे भी वर्क करेगा, बराबर। बट वो सामने वाला मानेगा कैसे? तुम तो बोल रहे हो कि तुम्हारा फैन बहुत अच्छा है, तुमने जो फ्रिज बनाई वो अच्छी है, या मेरी दुकान का सामान बहुत अच्छा है, राइट। बट वो सामने वाला कैसे माने? तुम ला रहे हो, उसने बोला मेरे को फ्रिज चाहिए, उसने फ्रिज देख लिया, तुम फ्रिज लेके आए, उसको मस्त पैकिंग वैकिंग करके दे दिए और उसको डिलीवर कर दिए। उसके घर में जाके नहीं चला, बंद पड़ गया, तो प्रोडक्ट हो गया आपका फेल, बराबर, चाहे वो कितनी टेस्टिंग से गुजरा हो, बराबर। तो वो हो गया फेल, उसको कितने भी सर्टिफिकेट मिले हो, कुछ भी मिला हो। एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल कब होता है? जब वो कस्टमर के घर में जाके वर्क करता है और एक अच्छा सस्टेनेबल, एक अच्छे दिन, ज्यादा से ज्यादा दिन तक वो टिकता है, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तब हम उस प्रोडक्ट को बोलते हैं अच्छा, बराबर। उसी तरीके से अगर आप जो टेस्ट क्लास है वो इंश्योर करता है कि इस क्लास में, जैसे देखो टेस्ट क्लास मेनली यूज क्यों होता है, जैसे मैंने बोला कि मेरा प्रोडक्ट अगर मैं सामने वाले को बेच रहा हूं, तो वो मेरी जबान पे भरोसा नहीं करेगा, वो क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है तुम्हारा प्रोडक्ट सही है, सब अच्छा है, मेरे को एक कागज पे लिख के दे दो। मतलब क्या, मेरे को वारंटी कार्ड चाहिए कि इनकेस तुम्हारा प्रोडक्ट अगर फेल हो गया तो मैं किसके ऊपर भरोसा करूं, राइट। तो वो क्या मांगता है, वारंटी कार्ड। तो वारंटी कार्ड से हम लोग इंश्योर हो जाते हैं कि नहीं यार, इसने वारंटी कार्ड दिया है, तो वारंटी किसकी मिलती है, हमेशा अच्छे प्रोडक्ट की मिलती। तुमको चाइना के प्रोडक्ट की वारंटी नहीं मिलती, 10 रुपए का पेन लोगे उसकी वारंटी नहीं मिलती, लेकिन उसी की जगह पे अगर 10,000 का पेन लोगे तो शायद उसकी वारंटी मिलती हो, बराबर। उसी तरीके से आपके ऑर्ग में अगर आपने कोई चीज डेवलप की है, आपके ऑर्ग में अगर आपने कोई चीज डेवलप की है, तो वो आपकी ऑर्ग में अच्छी चल रही है, मतलब आपके दुकान में अच्छी चल रही है, राइट। बट जब मैं उसको सामने वाले को दूंगा, सामने वाले को दूंगा, क्योंकि ये क्या है, आपका प्रैक्टिस ऑर्ग है, आपका डेवलपमेंट ऑर्ग है। कंपनी में ऐसे ही ऑर्ग होते हैं, एक डेवलपर, एक डेवलपमेंट का ऑर्ग होता है, फिर एक यूएटी वाला होता है, फिर प्रोडक्शन होता है, कहीं कहीं पे 4 ऑर्ग भी होते हैं। तो प्रोडक्शन ऑर्ग आपका फाइनल ऑर्ग होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन ऑर्ग आपका फाइनल ऑर्ग होता है, जहां पे यूजर वर्क करते हैं, राइट। तो अब मैंने बोल दिया कि मैंने जो काम किया है, मैंने जो फंक्शनैलिटी ऐड की है, वो मेरी ऑर्ग में तो 1 नंबर चल रही है, सब सही है। बट ये तुमको पता है चल रही है, बट अभी अगर मेरे को सारा का सारा कोड, सारी की सारी फंक्शनैलिटी उठा के सामने वाले के ऑर्ग में भेजनी है, तो वो कैसे अंदर लेगा, कैसे अपनी ऑर्ग में उसके एंट्री देगा? जैसे मैंने अगर कहीं से कोई सामान ऑर्डर किया, बराबर, अब हम लोग ऑर्डर करते हैं कहीं से भी, किसी भी ऐप से करो, कहीं से भी कुछ भी करो, ठीक है, तो वहां से तो वो निकल गया पूरा पैकिंग करके, जोमेटो से बुलवाया, अमेजोन से बुलवाया, तो वो वहां से पूरा पैकिंग करके निकल गया। चाहे उसने बनाने वाले ने खा के देखा हो, या पैकेट पैक करते समय उसके पूरा देख लिया होगी कि पूरा अपना ही सामान है, ठीक है, ये सब उसने चेक करके देख लिया हो, राइट। बट जब तुम्हारे डोर पे वो चीज आई, तो तुम ऐसे ही ले लोगे क्या? अभी हम लोग तो लेते हैं अमेजोन वाला पार्सल, भले उसके सामने खोल के देख लो, वापस नहीं लेके जाता, ठीक है। बट एक तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है कि तुम उसके सामने पैकेट फोड़ के देख सकते, ठीक है। जैसे मैंने एक बार एक चीज बुलाई थी, कुछ अवन या समथिंग बुलाया था, मेरे को आया था वो मिट्टी के घड़े आ गया, फिर हमने उसको तुरंत वही से रिक्वेस्ट रेज की, तो वहां से तो वापस नहीं लेके गया, लेकिन
जो डेवलपर, मतलब हमारे लैंग्वेज में बोले तो जो डेवलपर था उसके पास वापस चला गया प्रोडक्ट कुछ दिन के बाद। उसी तरीके से जब आपके पास, कंज्यूमर के पास, यूजर के पास या बिजनेस के पास जो आपसे वो प्रोडक्ट बनवाता है, तो उसके पास अगर आप कोई चीज भेज रहे हो तो वो भेजने के पहले इंश्योर करता है कि ये वही चीज है। जैसे आपके डोर पे आया तो आप सबसे पहले उसका आईडी कार्ड मांगोगे, किसी को भी अपने घर में नहीं घुसने देते हम लोग, राइट। कोई रिपेयरिंग के लिए आया हो या कुछ भी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई तुम्हारा पहले आईडी कार्ड दिखाओ। जो वैलिड लोग होते हैं वो पहले आईडी कार्ड शो करते कि सर मैं यहाँ से आया हूँ, इस संस्था से आया, इस ऑर्गेनाइजेशन से आया, ये मेरा आईडी कार्ड, ये मेरी डिटेल है, मैं ये करना चाहता हूँ। तो आप उसको इंश्योर, मतलब क्या, इंश्योर होना, क्या होना, इंश्योर होना। क्यों इंश्योर होना? कि आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है क्या वो वैलिड है या नहीं है, बराबर। उसी तरीके से आपकी ऑर्ग का डेटा, यूएटी का ऑर्ग और प्रोडक्शन का ऑर्ग सेम ही होता है, ठीक है। बट यहाँ पे आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर प्रोडक्शन में कुछ करोगे तो आप मरोगे, अपने को एक्सेस नहीं रहता वहां पे। हम लोग, मैं प्रोडक्शन में जाके ऐसा अगर कोई होटल का रिकॉर्ड भी बनाने की कोशिश करूँ तो रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। बट वहां पे फिर मेरे ऊपर कमिटी, मतलब क्वेश्चन आ जाएंगे कि तुमने क्यों किया, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए यूएटी, मेरे लिए डेवलपर। और मैं प्रोडक्शन पे जाके छेड़खानी नहीं कर सकता। मैं प्रोडक्शन एकदम एक्सट्रीम केस पे ही जाके, वो भी विथ परमिशन आप कर सकते हो। जैसे हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं तो हम लोग प्रोडक्शन में जाके कुछ नहीं कर सकते। जो कोड हमने भेजा सिर्फ वहां पे जाके देखते हैं क्या मेरा कोड ठीक से पहुंचा, मेरी फंक्शनलिटी यहाँ पे दिख रही है, सिर्फ आंखों से देखेंगे, कोई एडिट नहीं करते, कोई सेव नहीं करते, ठीक है। अब ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड भी करता है। अगर किसी के कंपनी में आपको परमिशन दी है अपर लेवल पे बैठ के कि ऐसी ऐसी कंडीशन में आपको एक एडिटर सेव करके देखना है, तो आप कर सकते, राइट। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि जब आप एक ऑर्ग से दूसरी ऑर्ग में डेटा ट्रांसफर करते हो, यूएटी की ऑर्ग और प्रोडक्शन की ऑर्ग, दो ऑर्ग, ठीक है। यूएटी की ऑर्ग आप लोग यूज कर रहे हो, जो डेवलपर है, जो क्यूए है वो, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो यूजर यूज कर रहे हैं। तो यूजर ऐसे ही कोई भी डेटा ले लेगा क्या? नहीं। तो आप एक ऑर्ग से जब दूसरी ऑर्ग, स्पेशल नहीं, सिर्फ यूएटी से प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन पे डेटा आपका जाता है, प्रोडक्शन पे जब आपका कोड जाता है, डेटा नहीं बोल रहा, कोड, जब आपका प्रोडक्शन पे कोड डिप्लॉय होता है तब आपको जरूरत पड़ती है टेस्ट क्लास, समझे। विदाउट टेस्ट क्लास आप प्रोडक्शन पे कोड डिप्लॉय नहीं कर सकते, वो सीधा वैलिडेशन में एरर दे देता है और आपका सब फेल होता है। भले ही आपके तरफ वो कितना भी सही चल रहा हो, मैंने बनाई चीज मेरे दुकान में कितनी भी अच्छी चले, सामने वाले के घर में जाने के बाद अगर फेल हो रही है तो वो प्रोडक्ट सही है क्या? नहीं, वो प्रोडक्ट क्या है? फेल है। तो हमको सामने वाले को देने के पहले पूरा टेस्ट करना पड़ेगा उसको, हर एनवायरनमेंट में ले जाने के लिए, राइट। जैसे जियो वाले ने सिम बनाया तो उसने भी टेस्टिंग किया होगा उसको, जब हम तक, एंड यूजर तक, कस्टमर तक पहुंचाने के पहले उसने 100 बार टेस्टिंग किया होगा। कहाँ कहाँ पे? उसने पहले अपने खुद के ऑफिस में देखा होगा यहाँ पे नेटवर्क पकड़ रहा है, फिर कुछ किलोमीटर का एरिया, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, फिर उसने एक स्टेट पकड़ा होगा, फिर एक कोई कंट्री पकड़ी होगी या कोई भी एरिया। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि दिघोरी में कवरेज आ रहा है, सक्करदरा में जियो का कवरेज ही नहीं है। ऐसा अगर मैंने बोल दिया तो तुम्हारा प्रोडक्ट तो फेल हो गया फेल। फिर मैं बोल रहा हूँ नंदन वन में कवरेज मिल रहा है, बर्डी में नहीं है, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है? फेल है। क्यों? एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, वहां पे है यहाँ पे नहीं, वहां पे यहाँ पे नहीं है। उसी तरीके से तुम्हारे यूएटी के अंदर कितना भी चले उससे कोई मतलब नहीं, वो तुम्हारे खेलने की चीज है, तुम्हारे खेलने के लिए हो, खेलो जितना खेलना है। प्रोडक्शन में जब वो अपनी तरफ कोड एक्सेप्ट कर रहा है तो वो तुमको पहले पूछेगा भाई टेस्टेड है क्या? तुम बोलोगे यस, तो तुम्हारी टेस्टिंग का प्रमाण कहाँ पे, सर्टिफिकेट कहाँ पे? मैं कैसे मान लूं कि टेस्टेड है, बराबर। तो वो सर्टिफिकेट जो होता है टेस्टिंग का, वो होता है आपका टेस्ट क्लास, कि आप जो कोड भेज रहे हो उसी के साथ साथ आपको टेस्ट क्लास भेजना पड़ता है, राइट। या सबसे पहले तो टेस्ट क्लास रन करना पड़ता है। अगर उसका कोड कवरेज 75% या उससे ज्यादा है, मिनिमम 75% इज एक्सपेक्टेड, उससे अगर 1% भी नीचे है तो आपका डिप्लॉयमेंट फेल, ठीक है।
उसी तरीके से अगर आपका 75% या उससे अबव है तो आपका डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज आपका डिप्लॉयमेंट गया फिर। समझ रहे हो? तो अगर मैं जियो का सिम ले रहा हूँ या एयरटेल का सिम ले रहा हूँ तो मैं पहले देख रहा हूँ कि ये सिम का नेटवर्क कहाँ कहाँ पे, पहाड़ी इलाके पे है क्या, पहाड़ी इलाके पे है, समंदर साइड पे है, आइलैंड पे, जहाँ पे देखो अगर आप देखोगे तो आप कभी आइलैंड पे जाओ, आइलैंड पे मोस्टली आपको नेटवर्क नहीं मिलता है, सारे सिम्स का नहीं मिलता है। क्यों? उसी की वजह से ये फेल होता है। ठीक है, तो वहां पे जाके जियो फेल हो गया, वहां पे जाके एयरटेल फेल हो गया, कहाँ पे, आइलैंड पे। क्यों भाई? तुम्हारा नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा है यहाँ पे। तो अगर मेरे को नेक्स्ट टाइम कोई बोलेगा कि जियो का सिम लो या एयरटेल का लो, तो मैं अभी मेरी टेस्टिंग में और एक चीज ऐड कर दूंगा कि हाँ ठीक है लेता हूँ, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में मतलब मैं आइलैंड पे गया या मैं किसी माउंटेन पे गया, ठीक है, तो क्या वहां पे भी इसका नेटवर्क है? तो जिस सिम का नेटवर्क ज्यादा मेरे को अच्छा लगेगा मैं वो सिम लूंगा, वरना क्यों लूंगा कोई? फिर चाहे कोई भी हो, जियो हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडाफोन हो, कोई भी हो, अपने को क्या लेना है, बराबर, अपने को यूज करने से मतलब है। उसी तरीके से आपका जब प्रोडक्शन में कोड जाता है, सिर्फ और सिर्फ कोड के लिए, आप क्यों कोड के लिए? क्योंकि कोड की वजह से आपकी फंक्शनैलिटी फेल होने के चांसेस रहते हैं, कोड की वजह से आपकी फंक्शनैलिटी फेल होने के चांसेस रहते हैं। जैसे आपके घर में अगर आपको कोई वायरिंग का काम करना हो तो सबसे पहले अपने को बोर्ड बंद करना पड़ता है। क्यों? चालू बोर्ड में काम करोगे, गलती से कोई वायर कट गया या कुछ भी हुआ तो आपके ऊपर जाने के पूरे चांसेस होते हैं। उसी तरीके से अगर आपके कोड की वजह से कोई भी गलत चीज अंदर घुस गई तो आपकी फंक्शनलिटी फेल होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए टेस्ट क्लासेस मैंडेटरी है आपके कोड को यूएटी टू प्रोडक्शन मूव करने के। समझ रहे हो? तो 75% मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे अपने को एग्जाम में 75 नहीं मिले, 80 मिले, 85, वो रहता है ना क्राइटेरिया रहता है, इतने मिले तो ही तुमको स्कूल में एडमिशन मिलेगी, कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। लेकिन वहां पे भी एक चीज रहती है कि तुमको भले 85 नहीं है, 95 नहीं है, बट तुम इतने पैसे भर दोगे तो भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, मतलब जुगाड़। तो यहाँ पे ऐसा कोई जुगाड़ नहीं, 75 मतलब 75, कुछ भी करो कैसे भी करो तुम्हारे टेस्ट क्लास का कवरेज 75% होना चाहिए। अब ये 75% कोड कवरेज जो है वो किसके लिए चाहिए? तो ये कोड कवरेज चाहिए आपके एपेक्स क्लास के लिए, समझे? बट अगर आपको फील्ड चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे मेरा होटल ऑब्जेक्ट है, अब मेरे को प्रोडक्शन में भी होटल ऑब्जेक्ट भेजना है, या मेरा होटल ऑब्जेक्ट वहां पे भी बना हुआ है, मेरे को मैंने कोई नई फील्ड यहाँ पे बनाई तो मेरे को वहां पे भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो कोड है, मेरे कोड में ये फील्ड बनी है होटल ऑब्जेक्ट में, सपोज करो ये होटल ऑब्जेक्ट में देखो, अगर यहाँ पे मेरे होटल ऑब्जेक्ट में ये फील्ड बनी है होटल टाइप 3 स्टार, बराबर, अब मैं मेरे कोड के अंदर ये फील्ड यूज है, कौन सी? होटल टाइप 3 स्टार, मेरे कोड के अंदर ये फील्ड यूज है, और वो कोड अगर मैं प्रोडक्शन में भेज रहा हूँ बट प्रोडक्शन में होटल टाइप नाम की फील्ड ही नहीं है, तो मेरा कोड वहां पे वैलिडेशन फेल हो जाएगा। क्यों? सबसे पहले मेरे को उधर जाके क्या करना पड़ेगा, वो फील्ड बनानी पड़ेगी। तो आप फील्ड वगैरह ना आप नॉर्मली प्रोडक्शन में जाके बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि फील्ड बनाने से कुछ फेल नहीं होता। अब चाहे फील्ड हो, वैलिडेशन रूल हो, आप कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटाडेटा, कस्टम लेवल, ऑब्जेक्ट हो, या कोई भी ऐसी चीज जो आप मैन्युअली बना सकते हैं, वर्क फ्लो, प्रोसेस बिल्डर, फ्लोज, ये सब आप वहां पे जाके मैन्युअली चेंज कर सकते हो। बट आपको वहां पे कुछ भी चेंज करने के लिए अपने एंड पे यूएटी पे या डेवलपर और पे 10 बार टेस्टिंग कर लेना, क्योंकि उधर अगर कुछ फेल हुआ तो तुम गए। ठीक है, तुम गए, तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस का फिर उधर तुमको आंसर देना पड़ेगा। ओके, तो आई होप यहां तक। ओके, तो अभी हम लोग डिप्लॉय करते हैं तो क्या सिर्फ हम लोग एपेक्स क्लास ही डिप्लॉय करते हैं क्या? नहीं, हम लोग ट्रिगर भी डिप्लॉय करते हैं। तो ट्रिगर में मिनिमम 1 लाइन ऑफ कोड कवरेज आपका होना चाहिए, मतलब 1%, मिनिमम 1% अगर कोड कवरेज आपकी ट्रिगर का होता है। वैसे रिकमेंड किया जाता है 100% ट्रिगर के लिए, और ट्रिगर के लिए मोस्टली कोड कवरेज 100% हो जाता है। ठीक है, उसके लिए उतना हेडेक नहीं है। कोड कवरेज को 75 अबव करने के लिए जो आपके एपेक्स क्लास है उसमें असली दिक्कत होती है। ठीक है, तो वही असली चीज है जो आपको, जिसके ऊपर आपको हैंड्स ऑन करना है। अब ये कोड कवरेज आप चाहे एपेक्स क्लास मतलब बैच एपेक्स का करो, आपके नॉर्मल एपेक्स क्लासेस रहे, ट्रिगर रहे, हैंडलर, हेल्पर, व्हाटएवर, इसके लिए लगे।
विजुअल फोर्स पेज डिप्लॉय करने के लिए आपको या कोई कंपोनेंट डिप्लॉय करने के लिए आपको कोई टेस्ट क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ आपको एपेक्स का कोड डिप्लॉय करने के लिए ही पड़ेगी, ठीक है। हाँ, बट कुछ कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपको फील्ड्स भी डिप्लॉय करनी है, जैसे एट ए टाइम अगर मेरे पास होटल ऑब्जेक्ट में 50 फील्ड है, अब मैं प्रोडक्शन में जाके एक एक फील्ड बनाते बैठू 50 फील्ड, उससे अच्छा मैं एक पैकेज बना के फट से डिप्लॉय कर दूंगा, ठीक है। पैकेज क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो पैकेज बना के फट से डिप्लॉय कर दूंगा। तो कुछ कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो आपको टेस्ट क्लास मांगते हैं उतनी फील्ड्स डिप्लॉय करने के लिए, ओके। तो ये हो गया टेस्ट क्लास। अब टेस्ट क्लास क्या होता है ये तो मैंने बता दिया। अब टेस्ट क्लास दिखता कैसे है, बनाएंगे कहाँ पे, ये सब देखिए, ठीक है। तो देखो, टेस्ट क्लास बनाने के लिए सबसे पहले तो अपना डेवलपर कंसोल कर दो ओपन, ठीक है। क्या करेंगे, डेवलपर कंसोल करेंगे ओपन। डेवलपर कंसोल करेंगे, ओपन कर लिया। अब देखो ये जो टेस्ट क्लास होता है ये बनता कैसे है, तो जैसे आपका एपेक्स क्लास बनता है सेम वैसे आपका टेस्ट क्लास बनता है, ओके। तो टेस्ट क्लास बनाने के लिए भी मेरे को एक, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ होटल रिकॉर्ड टेस्ट, ठीक है। ऐसे एक नाम दे दिया मैंने, जैसे आप एपेक्स क्लास का नाम देते हो वैसे अपन टेस्ट क्लास का नाम देंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना हमेशा कि टेस्ट क्लास के नाम में टेस्ट लिखो, नहीं लिखोगे तो एरर नहीं आता है, वर्क करेगा 100%, पर आपको ढूंढने में तकलीफ जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मेरा कोई क्लास ओपन कर लेता हूँ, जैसे ये होटल रिकॉर्ड्स क्लास, क्या है होटल रिकॉर्ड। अब मेरे को इससे रिलेटेड अगर टेस्ट क्लास ढूंढने हैं तो मैं, मेरे को ओपन में जाना पड़ेगा यहाँ पे और सारे के सारी लिस्ट देखना पड़ेगा एक एक। अब यहाँ पे 10-15 क्लासेस है दिख जाएंगे, कंपनी में 50-50 100-100 क्लासेस होती है, स्क्रॉल करते करते कभी कभी हैंग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे समय में फिर आपको दिक्कत जाएगी। तो अगर नेम थोड़ा सा सिमिलर रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा सर्च कर दूंगा, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो देखो यहाँ पे होटल रिकॉर्ड दिख रहा है, थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ पे होटल रिकॉर्ड टेस्ट दिख रहा है, बराबर। तो हो सकता है ये होटल रिकॉर्ड टेस्ट चाहे तो या तो इससे रिलेटेड हो या इससे रिलेटेड, बराबर। अब मेरे को होटल रिकॉर्ड्स डेमो का बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, होटल रिकॉर्ड्स डेमो टेस्ट। तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि ये टेस्ट क्लास इसका है, ठीक है। शुरुआत में टेस्ट क्लास सबको कंफ्यूजिंग लगता है, डिफिकल्ट लगता है, और देखा जाए तो थोड़ा सा है भी, ठीक है। पर जितना ज्यादा हैंड्स ऑन करोगे उतना ज्यादा ये आपके लिए इजी होता जाएगा, ठीक है। तो बहुत प्रैक्टिस लगेगी। तो चलो टेस्ट क्लास, अब आप जब कंपनी में जाते हो तो आपको टेस्ट क्लास, अगर आपको किसी प्रोजेक्ट पे नहीं भेजा या किसी प्रोजेक्ट पे भेजा लेकिन आपके लिए कुछ उतना खास काम नहीं है, स्टार्टिंग में कुछ काम नहीं मिलता इतना, ठीक है। तो उस केस में आपको फिर टेस्ट क्लास दे देंगे कि करो भाई इसको कवरेज कंप्लीट करो। या कोई डेवलपर है उसके पास टाइम नहीं है, वो कोडिंग कर रहा है ना, उसको टाइम नहीं है ज्यादा उसके पास, तो वो बोलेगा मेरे लिए साथ में एज हेल्प करने के लिए ये मेरा टेस्ट क्लास है करके दे दे। तो टेस्ट क्लास आपको आने जरूरी है। अब कोई टेस्ट क्लास बनता कब है, अभी देखो ये वाला क्लास और ये वाला क्लास दोनों में सिर्फ नाम का डिफरेंस है, सिर्फ टेस्ट लिखने से टेस्ट नहीं बन जाता। तो आपको किसी भी क्लास को टेस्ट क्लास बनाने के लिए @is टेस्ट लिखना जरूरी होता है। क्या होता है, @is टेस्ट लिखना जरूरी होता है, तभी जाके आपका जो क्लास होता है वो टेस्ट क्लास कंसिडर किया जाता है। दूसरी चीज, टेस्ट क्लास के अंदर आप चाहे कितना भी इंसर्ट करो, अपडेट करो, डिलीट करो, यूजर बनाओ, कोई रिकॉर्ड बनाओ, कुछ भी करो, ये आपके ऑब्जेक्ट में सेव नहीं होता है। जैसे ये मेरा होटल रिकॉर्ड्स है, इसके अंदर मैंने होटल के रिकॉर्ड बनाए कितने 50, बराबर। तो जैसे इसको इंसर्ट करता हूं, जैसे इसको इंसर्ट करता हूं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट में जाके 50 रिकॉर्ड बन जाएंगे, 500 बन जाएंगे, 1000 बन जाएंगे, 10,000 बन जाएंगे, बराबर। बट अगर मैं सेम कोड आपके टेस्ट क्लास में लिखता हूं तो आपका रिकॉर्ड स्टोर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि टेस्ट क्लास होता है डमी, एक डमी कोड होते हैं यहाँ पे जो भी आप लिखते हो, ठीक है। क्या होता है, डमी कोड।
आप इसको सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए बनाते हो, और टेस्टिंग पर्पस बनाने के बाद इसकी टेस्टिंग होती है। अब टेस्टिंग करते समय हमेशा हमको एज अ पार्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें पॉजिटिव सिनारियो एज वेल एज निगेटिव सिनारियो दोनों कवर होनी चाहिए। अब पॉजिटिव सिनारियो या निगेटिव सिनारियो वैसे तो मैं बता चुका हूँ, पर चलो और एक आध एग्जांपल दे देते, कोई भी ले लो। अब सपोज करो आप पानी में हो, स्विमिंग कर रहे हो, बराबर स्विमिंग कर रहे हो, आपको आती है, ठीक है। अब कोई नया यूजर गया, नया व्यक्ति गया, पानी में कूद रहा है, बराबर, तो उसको स्विमिंग नहीं आती, वो डरेगा, तो उसको जो पानी में भेजने वाला क्या बोलेगा कि आप क्या करो, ये लाइफ जैकेट पहन लो या ये ट्यूब ले लो, इससे आप डूबोगे नहीं, बराबर। तो वो गया पानी में, अब हो सकता है उसमें वो बारीक पंचर छोटा वाला, जो अभी तो नहीं लेकिन आधे घंटे के बाद उसकी हवा पूरी निकल जाएगी, बराबर। अब उसकी हवा अगर निकल गई तो वो तो पानी में डूब के रहेगा ना, तो तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया फेल। क्यों? क्योंकि तुमने उसको पॉजिटिव और निगेटिव सिनेरियो के साथ टेस्ट नहीं किया। कैसे? तुम्हारा पॉजिटिव सिनेरियो क्या होना चाहिए कि ये किस किस केस में फेल होता है। जैसे गाड़ी के टायर हो गए, गाड़ी के टायर, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मस्त चल रही है गाड़ी, ये रोड पे चल रही है, अच्छी है, थोड़ा और अच्छा रोड है वहां पे बढ़िया चल रही है, ठीक है। अगर ऑफ रोड आ गया, वहां पे है इतने बड़े बड़े पत्थर, उस पे तुम्हारी गाड़ी चलेगी क्या? नहीं, तो वहां पे तुम्हारी प्रोडक्ट हो गया फेल, तुम्हारे टायर हो गए फेल। क्यों? क्योंकि तुम्हारे टायर सिर्फ इसी सिनारियो के लिए बने थे। कौन से? ये नॉर्मल रोड, हाईवेज, इसके लिए। बट ऑफ रोडिंग में तुम्हारे टायर हो गए फेल। तो पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों सिनारियो को लेके कि अगर मैं यहाँ पे चलाता हूं तो चलेगा क्या, और यहाँ पे चलाता हूं तो चलेगा क्या, ये आपको टेस्ट करना है। समझ रहे? तो इस तरीके से आपको टेस्ट करना। तो आज हमने बस इसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देखा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं।